सहारनपुर में प्रदेश भर में हाथरस की घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपने पक्ष पर लगातार आरोप लगा रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहां के जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार हमारी नेता प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी और जननेता सांसद राहुल गांधी जब उनसे मिलने हाथरस गए तो पीड़ित परिवार ने पूरी व्यथा उनके सामने रखी। न्यायिक जांच न होने के कारण हाथरस के जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को धमकाया और कहा कि हमें और आपको यहीं पर रहना है, नेता आएंगे चले जाएंगे, प्रेस वाले आएंगे चले जाएंगे, जो हम कह रहे हैं वो ही ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग जो बयानबाजी प्रेस के सामने कर रहे हो उसको बदल दो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। इन सब बातों को देखते हुए हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि हाथरस के जिलाधिकारी को अविलंब बर्खास्त करके पूरी मामले की न्यायिक जांच अपने संज्ञान में लेते हुए आप कराएं, जिससे मनीषा वाल्मीकि के पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जयवाल जी चले आप, मेरा काम खत्म हुआ, आगे बताओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथरस के अंदर एक दलित परिवार की बेटी के साथ पहले एक निर्मम तरीके से उसके साथ बलात्कार, उसकी जुबान को भी काट दिया गया और उसके बाद उसकी दुर्दांत तरीके से हत्या सरकार के कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और हम पूरे तरीके से सरकार की इस पूरे क्रियाकलाप जो भी उनके द्वारा वहाँ संपन्न हो रहा है, हुआ है, हम निंदा करते हैं कांग्रेस के लोग उसकी। और जिस तरीके से हाथरस के जिला अधिकारी महोदय ने सरकार को, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, वहाँ कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे थे उनको भी हम मौजूद थे वहाँ पर। उस समय 2 तारीख में हम लोगों को भी वहाँ लाठी डंडे से उन्होंने हटाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग हटे नहीं और धरना दे करके वहाँ रात्रि तक बैठे रहे। और फिर मीडिया को रोकने का काम वहाँ रहा। तो क्या सरकार का इसके पीछे मंशा है? क्यों सरकार वहाँ किसी को मिलने देना नहीं चाहती थी? उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने वहाँ पहुँचने का प्रयास किया, उन लोगों से मिलने का, उसमें भी व्यवधान डालने का सरकार ने काम किया। पहले दिन दुर्व्यवहार दोनों के साथ में वहाँ किया गया डीएनडी फ्लाईओवर पे। उसके बाद कल फिर एक पुनः प्रयास हुआ हमारे हाईकमान द्वारा वहाँ पहुँचने का हाथरस में, और उसमें मैं वहाँ भी स्वयं कल उनके साथ मौजूद था। कल भी उनकी जो एक भाषा थी अधिकारियों की लाठी डंडे वाली, वो समझ से परे है। क्यों इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का प्रयास प्रशासन ने किया? माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? किस तरीके का शासन आप देने का प्रयास कर रहे हैं? किस तरीके का आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं? हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस इस लड़ाई को पूरे तरीके से उस बेटी को न्याय मिलने तक लड़ती रहेगी। हाथरस के जो जिलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के प्रशासनिक अधिकारी संबंधित अधिकारी को दिया है। हमारे साथ हमारे प्रदेश के सचिव सत्य संयम भुरियान सैनी जी भी हमारे साथ हैं, हमारे सभी साथीगण। जिस तरह का व्यवहार हाथरस के डीएम ने उस पीड़ित परिवार के साथ किया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहाँ का डीएम एक इंसान ही तो है। जो धमकाने का काम उन्होंने कुर्सी पे बैठकर किया है और कहा है कि प्रेस वाले यहाँ से चले जाएंगे, अधिकारी यहाँ से चले जाएंगे, रहना तो आपने और हमने है। क्या आप दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। और जो कल डीएनडी हाईवे पर हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ जो उस पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। हम गांधीवादी लोग हैं, हमें हिंसा नहीं आती, लेकिन अगर कोई हमारे डंडा मारने का प्रयास करेगा तो डंडे का जवाब फिर डंडे से ही दिया जाएगा। हम यही मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि वहाँ के हाथरस के डीएम को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए, इससे वो घर बैठ के अपने काम काज को देखे। क्योंकि ऐसे अधिकारी काम नहीं कर सकते, डराने धमकाने का ही काम करते हैं।